शाम का समय। झोपड़ी के बाहर ममता खड़ी है। सामने गांव का उम्रदराज और चालाक सा मुखिया मुनिधर खड़ा है। उसकी आंखों में लालच भरी चमक है। अरे देखो ममता, तुमने मुझसे अब तक कितने सारे पैसे ले रखे हैं और अगर चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। और ज्यादा पैसे? सच कह रहे हो मुनिधर जी? बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तेरी सौतेली बेटी सीमा मुझे बहुत पसंद है। अगर तू उसकी शादी मुझसे कर दे तो समझ ले, तू जिंदगी भर आराम से रहेगी। बहुत सारा पैसा दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, मैं उसकी शादी आपके साथ कर दूंगी। मुझे बस पैसों से मतलब है। तो तय रहा, मैं तुम्हें 10 दिन का मौका देता हूँ। 10 दिन बाद अपनी बारात लेकर आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बस 10 दिनों बाद आ जाना। मुनिधर संतोष भरी हंसी के साथ वहां से चला जाता है। उसी वक्त झोपड़ी के कोने में खड़ी सीमा सारी बातें सुन चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू और डर दोनों हैं। नहीं माँ, मैं उस बुढ़े मुनिधर से शादी कभी नहीं करूंगी। आपने उसकी उम्र देखी है, पूरे 45 साल का है और मैं अभी 19 की हूँ। चुप हो जा, मैंने तेरी राय नहीं पूछी है। माँ, मेरी जिंदगी खराब मत करो। तू उसी से शादी करेगी, उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिससे मेरी बाकी जिंदगी चैन से कटेगी। नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करो। आप भी तो औरत हो, मेरी तकलीफ समझो। बस एक शब्द और नहीं सुनना। ममता अचानक रुककर चालाकी से मुस्कुराती है। हाँ, एक मौका देती हूँ तुझे। अगर तू 10 दिन के अंदर मुझे 10 चांदी के सिक्के कमा कर दे दे, तो मैं तेरी शादी मुनिधर से नहीं करूंगी। 10 चांदी के सिक्के? माँ, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? अगर नहीं ला सकी, तो शादी के लिए तैयार रहना। इसके सिवा मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। माँ झोपड़ी के अंदर चली जाती है। सीमा अकेली खड़ी रह जाती है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर जिद और हिम्मत साफ दिखाई देती है। कुछ भी हो जाए, मैं उस मुनिधर से शादी नहीं करूंगी। मैं आज ही काम की तलाश में निकलूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे वो पैसे खुद कमाने होंगे। शायद कहीं कोई काम मिल जाए। सुबह की हल्की धूप। गांव के कच्चे रास्ते पर सीमा अकेली चल रही है। आंखें सूजी हुई हैं। साफ लगता है कि वह रात भर रोई है। रास्ते में खेत, सूखे पेड़ और दूर दूर तक फैला सन्नाटा दिखाई देता है। हे भगवान, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। अगर पिताजी गांव में होते ना, तो वो कभी भी मेरी शादी उस मुनिधर से नहीं होने देते। पिताजी कहते थे, बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुझे मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अब तो आप दूर शहर में हैं, रोजगार के लिए चले गए और यहाँ मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। इधर 2-3 गांव वाले दूर से गुजरते हैं। सीमा खुद को संभालने की कोशिश करती है ताकि कोई उसके आंसू न देख ले। 10 चांदी के सिक्के, 10। मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? लेकिन चाहे जो हो जाए, मुझे हार नहीं माननी है। अगर पिताजी नहीं है तो क्या हुआ? मैं खुद अपनी तकदीर बदलूंगी। दूर गांव का बाजार दिखाई देने लगता है। कुछ दुकानों से आवाजें आ रही हैं।
सीमा वहां की ओर देखती है। शायद शायद यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। वह तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ जाती है। सीमा तेज कदमों से चल रही है। तभी सामने से मुनिधर आता दिखाई देता है। उसके साथ 2 आदमी हैं। अरे अरे, ये तो हमारी होने वाली बहू है। सीमा मुनिधर की बात सुन चौंक जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं मुखिया जी? क्या कर रहा हूँ? अपनी होने वाली दुल्हनिया को देखने आया हूँ। बहुत जल्द 10 दिन भी नहीं बीतेंगे और तू इस गांव की मुखिया बहू कहलाएगी। पर ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही। मर्जी? यहाँ मर्जी तेरी माँ की चलती है और वो मुझसे किया हुआ सौदा तोड़ेगी नहीं। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। आप चाहे जितने बड़े मुखिया हों, लेकिन आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। दुनिया में सब कुछ पैसों से चलता है और तेरी माँ को तो पैसों से बहुत प्यार है। 10 चांदी के सिक्के जुटा ले अगर बचना चाहती है तो, वरना मेरी बारात तय तारीख को आएगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखेंगे, बहुत जल्द तू खुद दुल्हन बनकर मेरा इंतजार करेगी। इतना कहकर मुखिया चला जाता है और सीमा वहीं खड़ी रह जाती है। ये आदमी कितना निर्दयी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे किसी भी तरह पैसे जुटाने होंगे। दोपहर का समय, धूप तेज है। गांव की कच्ची सड़क पर एक दुबला पतला युवक थके कदमों से चलता हुआ आता है। उसके चेहरे पर भूख, दर्द और थकान साफ झलक रही है। यही गांव है शायद। सुना था यहाँ मजदूरी मिल जाती है। वह चारों तरफ देखता है। मिट्टी के घर, दूर बैठे लोग। घर? अब तो कहीं भी घर नहीं रहा। सोपाल की आंखों में बीते दिनों की तस्वीरें घूम जाती हैं। माँ बाप का चेहरा, फिर बड़े भाई की गुस्से भरी शक्ल, भाभी की तिरछी नजर। माँ बाप के जाने के बाद लगा था भाई मेरा सहारा बनेगा, लेकिन भाभी रोज ताने मारती रही और भाई भी उन्हीं की बातों में आ गया। कह दिया गया कि अब इस घर में मेरे लिए जगह नहीं, निकल जा, अपनी किस्मत खुद बना। उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। ठीक है, जब उन्होंने मुझे ठुकरा दिया तो मैं हार नहीं मानूंगा। माँ, बाबा, जहां भी हो मुझे आशीर्वाद देना। मैं मेहनत करूंगा, ईमान से कमाऊंगा, किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। वह गांव की ओर आगे बढ़ता है। चाचा, क्या यहाँ कहीं मजदूरी मिल सकती है? तुम गांव के मुखिया मुनिधर जी से मिलो, वही तुम्हें काम दे सकते हैं। सोपाल गांव के मुखिया मुनिधर से काम मांगने के लिए उनके पास चला जाता है। नमस्ते मुखिया जी। मुनिधर ऊपर से नीचे तक उसे देखता है। कौन है तू और क्या काम है? जी, मेरा नाम सोपाल है। मैं बाहर के गांव से आया हूँ काम की तलाश में। अगर कहीं मजदूरी हो, खेतों में या किसी भी काम में, तो बता दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। काम? यहाँ रोज दर्जनों लोग आते हैं काम मांगने। तू करता क्या है? लकड़ी काट लेता हूँ, खेत में हल चला लेता हूँ, कुआं खोदना हो तो वो भी। मेरे खेतों में एक मजदूर चाहिए, लेकिन सुना है आजकल लोग भाग जाते हैं। नहीं मुखिया जी, मैं कहीं नहीं भागूंगा। जब तक काम मिलेगा ईमानदारी से करूंगा। तेरे रहने का ठिकाना है? नहीं जी, अभी तो कहीं भी सिर रखने की जगह नहीं।
तो पहले काम कर, फिर देखा जाएगा। देख, मजदूरी कम मिलेगी, खाना भी खेत पर ही मिलेगा। मंजूर है मुखिया जी, बस काम मिल जाए। ठीक है, आज से ही मेरे खेतों पर लग जा। धन्यवाद मुखिया जी, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। सोपाल चला जाता है। मुनिधर उसे जाते हुए घूरता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। बाहरी लगता है, जरूरतमंद भी ऐसे लोग बहुत काम के होते हैं। दोपहर का समय, सूरज सिर पर है, ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की अजीब आवाज। सीमा थकी हुई मगर बेचैन कदमों से उस पगडंडी पर चल रही है। उसके चेहरे पर डर, मजबूरी और उम्मीद तीनों साफ झलक रहे हैं। पूरा गांव घूम लिया, कहीं काम नहीं मिला। अब तो किस्मत के भरोसे ही जंगल की तरफ निकल आई हूँ। वह चारों ओर देखती है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो। अचानक झाड़ियों के पीछे हलचल होती है। एक दुबला पतला आदमी बाहर निकलता है। आंखों में चालाकी, चेहरे पर बनावटी मासूमियत। यही है मनोहर। अरे, इस रास्ते पर अकेली जंगल घूमने निकली हो क्या? सीमा घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालती है। मैं काम की तलाश में हूँ। काम, और वो भी जंगल की तरफ? वह उसे सिर से पैर तक देखता है। क्या काम चाहिए? कोई भी, मेहनत का, बस पैसे मिलने चाहिए। इतनी जल्दी पैसे क्यों चाहिए? सीमा कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। मेरी माँ मेरी शादी जबरदस्ती गांव के मुखिया मुनिधर से कराना चाहती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत बात है। अगर 10 दिन में 10 चांदी के सिक्के नहीं जुटा पाई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। संयोग देखो, मेरे पास एक काम है। सीमा चौंक जाती है। सच? कौन सा काम? जंगल के अंदर, बहुत अंदर एक जगह है, वहाँ खास जड़ी बूटियां मिलती हैं। जड़ी बूटियाँ? हाँ, बीमार लोगों के इलाज के लिए। काम थोड़ा खतरनाक है, लेकिन पैसे पूरे मिलेंगे। मुझे मंजूर है। इतनी जल्दी? हाँ, डर से बड़ी मजबूरी है। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही निकलना, इसी रास्ते से। आप साथ चलेंगे? अरे नहीं, मुझे गांव में जरूरी काम है। तू बस जड़ी बूटियां ले आना, पैसे पूरे दूंगा। तुम दोनों जानते हो, इस गांव में आज तक जो हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है, और जो आगे होगा वो भी मेरी मर्जी से ही होगा। मैंने उस लड़की सीमा को देख लिया है, और जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए उसे पाने के लिए मैं वक्त नहीं गंवाता। उसकी माँ ममता तो पैसे की भूखी है, उसे बस सिक्कों की खनक सुनाई देती है, लेकिन लड़की आंखों में आग लेकर घूम रही है। मुझे पसंद नहीं आती ये आग। मुखिया जी, अगर लड़की ने पैसे जुटा लिए तो? अगर, इस गांव में अगर शब्द सिर्फ कमजोर लोग बोलते हैं। अगर उसने 10 सिक्के जुटा भी लिए तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वो सिक्के उसकी मुट्ठी में टिकी नहीं पाएंगे। उसके पिता शहर में हैं। जब तक वो लौटेंगे तब तक उसकी किस्मत की लकीर मैं खुद खींच दूंगा। और तुम दोनों गांव में धीरे धीरे झर घोल दो। ऐसी बातें फैलाओ कि लोग उसकी तरफ शक की नजर से देखने लगें, ताकि जब वक्त आए तो वही लोग कहें लड़की को मुखिया के हवाले कर दो। लेकिन मुखिया जी, ये तो उसकी इज्जत से खेलने जैसा होगा। इज्जत? इस गांव में इज्जत उसी की होती है जिसके पास ताकत होती है, और ताकत मेरे पास है। जमीनें, आदमी, पैसा, सब कुछ। ममता को और लालच दो,
जाकर कहो कि अगर शादी जल्दी हुई तो उसे दुगने सिक्के मिलेंगे, और ये भी जता देना कि अगर उसने ज्यादा सवाल पूछे तो ये गांव उसके लिए रहने लायक नहीं रहेगा। सीमा नहीं मानी तो हालात ऐसे बनेंगे कि उसे मानना ही पड़ेगा। कभी कभी इंसान को तोड़ा नहीं जाता, बस चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और जब रास्ता ही न बचे तो वो खुद झुक जाता है। 10 दिन बहुत हैं। मुझे यकीन है इससे पहले ही बाजी मेरे हाथ में होगी। सीमा, तू चाहे जितना भाग ले, लेकिन इस गांव से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं निकलता। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा, हवा में अजीब सी सरसराहट, दूर कहीं पक्षियों की चीख। सीमा थकी हुई, डरी हुई, लेकिन हिम्मत बांधे आगे बढ़ रही है। वह एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचती है। पानी नीला सा, शांत, जमीन पर घास और काई जमी हुई। सीमा इधर उधर देखती है। यही है वो जगह। मनोहर ने कहा था कि यहाँ कीमती जड़ी बूटियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। न कोई पौधा, न कोई दवा। हे भगवान, मैंने किस भरोसे पर कदम रख दिया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, अगर आप कहीं हो तो मेरी सुन लो। मेरे पिता दूर शहर में हैं। मेरी माँ मुझे पैसों के लिए बेच देना चाहती है। वो मुनिधर, उस बूढ़े से मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वह रो पड़ती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। अगर सच में कोई शक्ति है, कोई देवी, कोई रक्षक, तो आज मेरी मदद कर दो, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होती है। धीमी चमक उठती है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। चारों तरफ नीली सी रोशनी फैल जाती है। तालाब के बीचों बीच पानी से एक दिव्य आकृति उभरती है। देवी, वस्त्र चमकते हुए, माथे पर तेज, आंखों में करुणा और शक्ति दोनों। हे माता, आप कौन हैं? डरो मत पुत्री, मैं इस वन की रक्षक हूँ। तेरे आंसुओं की पुकार ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। माता, मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे सब सच सच बता। तेरे मन में जो तूफान चल रहा है वो मुझसे छुपा नहीं है। सीमा कांपती आवाज में सब कुछ बता देती है। ममता, मुनिधर, मनोहर, 10 सिक्के, पिता का दूर होना, शादी का दबाव। माता, मैं बस अपनी इज्जत और जिंदगी बचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं उस मुखिया की पत्नी नहीं बनना चाहती। तेरी परीक्षा ली जा रही है पुत्री। हर संकट इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है, और याद रख, सच्चाई और साहस कभी खाली हाथ नहीं लौटते। अचानक तालाब के अंदर से एक सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा एक संदूक बाहर आता है। ये धन तू अपने संकट से निकलने के लिए उपयोग करेगी, लेकिन इससे भी बड़ा उपहार मैं तुझे एक सलाह दे रही हूँ। कौन सी सलाह माता? गांव में जो नया लड़का आया है, जिसका नाम सोपाल है, जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, वही तेरे जीवन का सही साथी बनेगा। सीमा यह बात सुनकर चौंक जाती है।
लेकिन माता, मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। कभी कभी भगवान हमें साथी नहीं, रास्ता दिखाते हैं। चलना हमें खुद पड़ता है। वही तुझे बचाएगा और वही मुनिधर और मनोहर की चालों को तोड़ेगा। देवी धीरे धीरे पानी में विलीन होने लगती है। माता रुकिए। साहस मत खोना पुत्री, सच के साथ खड़ी रहना और समय आने पर सही फैसला लेना। हे भगवान, अगर ये सच है तो मैं हार नहीं मानूंगी और अपनी किस्मत खुद लिखूंगी